दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से। जी हां, महाड़ शहर एक ऐसा शहर है जो 14 तालाब का सत्याग्रह बोलकर ये शहर जाना जाता है। बाबा साहब ने इसी जगह पर 20 मार्च 1927 में पानी के लिए संघर्ष किया था। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि दुनिया में ऐसा कहीं भी हुआ नहीं जो बाबा साहब के जीवन में हुआ है। पानी के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, पानी के लिए। यहाँ पर जो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसी जगह पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को इसी 14 तालाब के लिए पानी के लिए संघर्ष किया था। इस घटना को आज 99 साल पूरे हो चुके हैं और शताब्दी वर्ष में हम जा रहे हैं। ये 100 साल का जो इतिहास है, ये इतिहास गवाह है बाबा साहब के हर पल को, हर कार्य को वो याद करता है। आज बाबा साहब के उसी घटना को याद करते हुए यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, बाबा साहब को याद करने के लिए, उन घटना को याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ कैमरामैन है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखो, जहाँ पर बाबा साहब ने इस तालाब का पानी छुआ था, इस तालाब पे संघर्ष किया था और हजारों सालों से जो गुलामी थी, हजारों साल से जो हमारा समाज पिछड़ा था, पानी के लिए तरसता था, उसी पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था। और ये वही जगह है, यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर इस तालाब का यहाँ पर पानी ले रहे हैं, देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना जो महाड़ शहर में जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए। आप देख सकते हैं जो तालाब है, महाड़ का जो तालाब है, यहाँ पर पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब की उस घटना को याद करते हुए। आप देख सकते हैं हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के कैमरा में यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग एक ही मकसद यहाँ पर लेके आए हैं कि बाबा साहब ने जो क्रांति की थी, महाड़ की क्रांति। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस तालाब में, इसी जगह पर यहाँ पर जानवर को मुबा थी पानी पीने के लिए, लेकिन मानव होकर मानव को यहाँ पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया था। 100 साल पहले की ये बात है और इसी जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, या पायऱ्यावरून भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुयायांसह 20 मार्च 1927 को पानी के लिए संघर्ष किया था। वो यही जगह है जहां पर बाबा साहब ने यहां पर पानी को छुआ था और पानी को प्राशन किया था। और हजारों साल की जो गुलामगिरी थी, उस गुलामगिरी को इस तालाब के पानी को बाबा साहब ने आज के दिन खुला किया था। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ में कुछ समता सैनिक दल के जवान यहाँ पर मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आप? सर, हम थाना से आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक तो 14 तड़े को आके हम सलामी देने के लिए आए हैं। जी 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 जी। और मेरे साथ विशाल डेंगड़े, ये हम बहुत बड़ा टीम है हमारा। अच्छा। तो हम आपका ये देखते हुए इधर नीचे आ गए, बाकी सब पीछे खड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पर आप आए हैं, इसी जगह पर बाबा साहब खड़े थे। पानी को छुआ है कि आपने, क्या लगा, आप दिल को क्या महसूस करते हैं? पानी को छू के उन्होंने समता प्रस्तावित किया। जिस पानी को छूने के लिए जानवर लोग इधर रहते थे लेकिन इंसान छूने नहीं देते थे, ऐसा उस टाइम का परिस्थिति था। उस परिस्थिति का मतलब बाबा साहब ने जिस पानी को हाथ लगा के ये पानी पवित्र नहीं किया करके इंसानियत के लिए, इंसानियत से कैसे रहनी चाहिए, वो समता का हक को बताने के लिए बाबा साहब ने इस पानी को स्पर्श किया। ये पानी पी के कोई अमृत नहीं होएगा, पानी तो पानी ही है, लेकिन सबके हित का है, सबको होना चाहिए। ऐसा करके बाबा साहब ने इस क्रांति को पहला प्रदान। पानी की बात नहीं थी, बात थी समानता की। तो समानता के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया है। उसी संघर्ष को लेकर यहाँ पर लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। सर, जय भीम। सर, जय भीम। सर, सर आपका नाम बोलिए। सर, मेरा नाम विशाल भगवान डेंगले है, मैं थाना से हूँ जी, समता सैनिक दल में काम करता हूँ। यहाँ पे जो आस्था से लोग आते हैं कि बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 साली जो सत्याग्रह किया, वो पानी पीने के लिए अपने को नहीं मिलता था, अपने पूर्वज लोग को। आज बाबा साहब की वजह से जो ये तालाब है, ये तालाब में बाबा साहब ने हाथ लगा के मैंने बहुत पुण्य का काम किया है। और वो हमको जो जूने लोग जो
लोग थे उनको पानी पीना मुश्किल था, उसके वजह से बाबा साहब ने सत्याग्रह किया। और वो सत्याग्रह का जागरूक रहने के लिए हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारे को यहाँ पे बाबा साहब दिखते हैं जी। यहाँ पे, इसलिए हम लोग आते हैं और उसको अभिवादन करते हैं और वो पानी को छूते हैं हम लोग। जी 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 जी, यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग आते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं बाबा साहब के प्रति यहाँ पे रखते हैं और इसी पानी को आज भी लोग स्पर्श कर कर महसूस करते हैं कि 100 साल पहले यहाँ की स्थिति क्या होगी। तो दर्शकों, मेरे साथ में और एक समता सैनिक दल जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। सर, कहाँ से आप? अब थाना से आया है। आपका नाम बोलिए सर। सुरेश लानू केदार है। केदारे साहब, आज का जो संघर्ष है 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने इसी तालाब का पानी के लिए संघर्ष किया था और आज ही को दिन को लेकर 99 साल समता सैनिक दल को पूरे हो रहे हैं, यानी शताब्दी की ओर समता सैनिक दल गुजर रहा है। बराबर है। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा मकसद था कि हमारी रक्षा हम खुद करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस कार्य में जो बाबा साहब ने जो किया वो सब अच्छा ही काम किया है कि वो पहले लोग को बहुत तकलीफ देता था पानी पीने के लिए, पानी भी नहीं देता, वो सब जानवर के लिए उसे वो लोग ने खुला किया था वो पानी। लेकिन जो बाबा साहब ने किया हमारा लोग के लिए कि वो सब अच्छा किया और सही किया है। बाबा साहब ने हमें मानवता के लिए, मानवता की बात थी, समानता की बात थी, वो बात यहाँ पर बाबा साहब ने हमें सिखाई है 100 साल पहले की बात। तो यहाँ पर जय भीम। जय भीम। हां, कुठून आलात आपण? मी बांबवडे चरण, तालुका शावाडी, जिल्हा कोल्हापूर. हां, आमच्या गावी बाबासाहेबांचे व्यवहार बंद आहे. त्यांना बाबासाहेब म्हणजे आता समजत नाही, अजून समजून द्या कृपया पुढाऱ्यानो, कार्यकर्त्यानो, आयोजकांनो. आज इथं तुम्ही कशासाठी आलात? सत्याग्रह 99, मी 10 वर्ष झालं येते. मला असं वाटतं अशा महिला जागृत व्हाव्या, याव्या. गाव आहे तिथं भीमराव समजलं पाहिजे, कळालं पाहिजे. फक्त सवलतीला पुढं घरं पाहिजे, सगळं पाहिजे, पण हा का नको? त्यांनी आले पाहिजेत. हां, आणि आपला देव फक्त बाबासाहेब आहे, बाबा आणि साहेब, गौतम बुद्ध बाबासाहेब. बरं, बाबासाहेबांना अभिवादन केलं का? रात्रीपासून. असं रात्री आलात तुम्ही? होय, काल आले. आता आता इथं आहोत आपण उभे. होय, होय. इथंच बाबासाहेबांनी या तळ्याला पाण्याला स्पर्श केलेला आहे. म्हणून मी पाणी पितो. केलं का? हां, केले. नाही आता करणार आहे, पण ह्या वर्षी केलं म्हणून मला पाणी मिळतं, नाही पाणी नव्हतं. मग ही प्रत्येक महिलेच्या अंतःकरणात तळमळ चळवळ रक्तात पाहिजे. पाणी कुणामुळं? तर बाबासाहेबांच्यामुळं, नाहीतर पाणी मिळत नव्हतं आणि देत नव्हती. हां, काय तर ह्यासाठी आपण 9 दिवसाच्या 9 साड्या नेसून कुठेतरी साईटला जाऊन आपलं अभिनंदन करून घेतो. मोठेपणा, पण हा खरा मोठेपणा हा चौदार तळे आणि बाबासाहेब आणि गौतम बुद्ध, शाहू महाराज, महात्मा फुले, ह्यांची आठवण आणि ह्यांचं शब्द आपल्या मनात पाहिजे सतत. ह्यांचे विचार, ह्यांच्या विचारांनुसार आपण जगूया, चालूया. आणि लहान मुलांनी पेरलं पाहिजे, म्हणजे चांगलं उगवल. मुलांना देवपूजा करायला लावली की मुलं देवपूजाच करणार. आपण अंगात केलं तर मुलं अंगातच करणार. हे थांबवा कुठेतरी, कृपया थांबवा. हाँ. बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसी हमारी भगिनी यहाँ पर अभी यहाँ पर बात रखी है। बाबा साहब का जो हर शब्द है, हर लफ्ज़ जो है बाबा साहब का, हमारे समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और उसी रास्ते पर जो चलेगा उसी का भला होगा, ऐसी बात यहाँ पर हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है। जय भीम. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? माजलगाव. माजलगाव. इथं कधी आलात? इकडं आज आला सकाळी. अच्छा, किती लोक आले त्या ठिकाणी? आम्ही 100 लोक आले. बरं, जिथं बाबासाहेबांनी पाण्याला स्पर्श केला होता तिथे गेला होतात का तुम्ही? पहिला सुट आलात, आता पहिल्यांदा आलात. म्हणजे पहिल्यांदा आलात, म्हणजे आणि तिथे गेला नाहीत? नव्हता तो. बरं बरं बरं. इथं येऊन काय वाटतं तुम्हाला? चांगलं वाटतंय, चांगलं वाटतंय. बरं, लॉर्ड बुद्धाच्या टीव्हीच्या माध्यमातून प्रत्येक घरी महिला तुम्हाला पाहते आहे, त्यांना काय सांगाल? चांगलं आहे. पुढच्या वर्षी तुम्ही पण जावा सगळेजण. चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों देखो, यहाँ पर बाबा साहब का हर बंदा जो है, हर शख्स यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आया है। उसी घटना को याद करते हुए हजारों साल की गुलामगिरी बाबा साहब ने नष्ट की थी और इस घटना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक बाबा साहब का नीला झंडा लेते हुए यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम. जय भीम. सर कहाँ से आए आप? मैं पूना लोहगांव. अच्छा, पुना लोहगांव से आए हैं। कब यहाँ पर आए हैं आप?
हम कल आए रात को। अच्छा, ये नीला झंडा लेकर आप आए हैं, बराबर है? ये कै का प्रतीक है? ये हमारे बाबा साहब ने दिया है प्रतीक, बाबा साहब का प्रतीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्या कहेंगे नीले झंडे के बारे में आप? नहीं क्या कहना है, बस बाबा साहब ने हमें इनको शुक्र है तो हमने भी नहीं, बाबा साहब ने एक नीले झंडे के नीचे आओ ऐसा कहा था, संगठन बनाओ बोला था, शिका संगठित हुआ संघर्ष करे बाबा साहब ने नारा दिया था। हाँ, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? क्या कहेंगे सर। दर्शकों, यहाँ पर नीला झंडा लेकर आया हुआ एक शख्स यहाँ पर अभी नीले झंडे के बारे में बात रख रहा था। तो मेरे साथ में बहुत सारे महिलाएं जुड़ी है, आइए सीधा बात करते हैं। क्या है नाम आपका? कोरडे अंकिता, कहाँ से आई है आप? लातूर। लातूर से। कब आई यहाँ पर आप? कल रात। कल रात। यहाँ पर बाबा साहब के तालाब के संघर्ष को आप जानती है? हाँ। क्या जानती है इस बारे में? ये तालाब बाबा साहब ने इसको पानी छुआ है। अच्छा, इसको मुक्ति कर दिया है, लोगों को पानी दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छी तरह से बाबा साहब का जो संघर्ष है वो पढ़ो, हाँ, बराबर है। चलो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना भीड़ है यहाँ पे, क्या बोलो आपको। पूरे 99 साल हुए हैं, शताब्दी की ओर हम जा रहे हैं इसी घटना को लेकर। यहाँ पर बाबा साहब ने 99 साल पहले यहाँ पर इसी तालाब को पानी को संघर्ष किया था बाबा साहब ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर गुट गुट से आ रहे हैं और बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं। तो जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? आम्ही हिंगणघाट, वर्धा. वर्धा हिंगणघाट. बरं, कधी आलात इथे? आम्ही काल आलो. काल आले. केलं का बाबासाहेबांना अभिवादन? हो हो. बरं, कशासाठी आलात इथे तुम्ही? आम्ही हे याच्यासाठी आले, दर्शनासाठी आलो आम्ही. दर्शनाला आले की अभिवादनाला आले? अभिवादनाला. अरे बस 70 साल होऊन गेले धर्मांतर होऊन तुम्हाला अभिवादन आणि हे काय काय बोलायला लागले तुम्ही? या इकडे या. हाँ हाँ बोलिए. हाँ, बाबासाहेब 14 कड्याचं पाऊल पुढचं पुढे मी टाकणार आहे मी, पाणी चवदार तळ्याचे चाकणार आहे मी, पाणी चवदार तळ्याचे चाकणार आहे मी. जय भीम. हाँ बोला बोला, फक्त बोलायचं काम करा. थोडं बोलते ना. बोला ना. हॅलो, आम्ही कधी बी बाबासाहेबाच्या दर्शनाला येतो. बाबासाहेबांनी खूप काही केलं आमच्यासाठी, पाण्यासाठी तरसत होतो, पण बाबासाहेबांनी आम्हाला आज एवढं खुलं केलं पाणी, आणि त्यांचे खूप उपकार झाले. खूप खूप काही त्यांचे उपकार मानते मी, आणि त्यांना मी जयभीम करते. अरे सत्याग्रह भीमाचा, सत्याग्रह भीमाचा, चौदारी तळ्याचा, नाचविले मानुला त्या बोटावर, किती वाघवानी पिऊनी पाणी उभा तो तळ्याच्या काठावर, वाघवानी पिऊन पाणी उभा तो तळ्याच्या काठावर. जय भीम, जय संविधान. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, संविधानांचा जय भीम. संविधान की जय जयकार हो रही है. बाबा साहब ने जो भी समाज के लिए उन्नति के लिए जो काम किया है, उसी काम को लेकर यहाँ पर हर शख्स यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आया है. तो मेरे साथ में हाँ हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? वनी. बरं, हा बोला. काय सांगू बाई मवा भीम जवा बोले व, काय सांगू बाई मवा भीम जवा बोले व, सूट बूट कोट घालून लोकांमध्ये, दुखे तेव्हा बामणाच्या पोटामध्ये व माय, दुखे तेव्हा बामणाच्या पोटामध्ये. जय भीम. जय भीम. हजारों साल का जो इतिहास था वो इतिहास बाबा साहब ने महाड़ की क्रांति करके नष्ट कर दी थी. बात पानी की नहीं थी, बात थी समानता की. तो यहाँ पे समानता का संदेश यहाँ से लेके जाने के लिए लोग भारत के कोने कोने से बाबा साहब को आज नमन करने के लिए आए हैं. ये शताब्दी वर्ष है महाड़ क्रांति का, और इसी दिन बाबा साहब ने इस तालाब के पानी को छुआ था. बोला. मी परभणीहून आलेले आहे. काय नाव आहे? वंदना शिवाजी अवचार. हाँ,
वंदना शिवाजी अवचार. मला इथे येऊन खूप छान वाटलं. मी पहिल्यांदाच इथं आले. बरं, कोण कोण सोबत आलेला आहे? भाऊ आहे, भाऊजे आहे, सगळं फॅमिली आहे आमची. बहिणी आहेत, बहिणीच्या मुली आहेत. बरं. सर्व आम्ही इथं आले तर छान वाटलं इथे. बरं, तुम्ही काय करताय? तुम्ही गृहिणी म्हणून आहात की काय सर्व्हिसला आहात? गृहिणी म्हणून करतो, मेस बरं. चालवतो. मेस चालवता. बरं, लहान मुलांवर तुमच्या घरामध्ये संस्कार कशी करता मुलांवर? आम्ही संस्कार करतो असे, जय भीमचे करतो, गौतम बुद्धाचे हे करतो. बरं बरं बरं. छान आता करतो. तुमच्यासारख्या महिला, हजारो महिला टीव्हीच्या माध्यमातून पाहिल्यात लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर. हो, त्यांना काय लॉर्ड सांगताल? आम्हाला त्यांना पण हेच सांगन की तुम्ही पण हेच शिकवा मुलांना. बरं बरं. हां, जय भीम. चला ठीक आहे. हां, जय भीम जय भीम. जय भीम. हां, मी सुमन राधाकिशन पटेकर, औरंगाबादून आलेले आहे. बरं बरं बाबासाहेबाकडे होता शिक्षणाचा साठा, म्हणून 14 तळ्याचा सत्याग्रह झाला सारा दिल्लीत मोठा. बरं बरं बरं. बाबासाहेबांकडे होता ज्ञानाचा साठा आणि तळ्याचा सत्याग्रह झाला सारा जगात मोठा. चला जगह मोठा है. ये बात सही है कि दुनिया में बाबा साहब ने जो क्रांति की है, इतिहास के पन्ने अगर खोल के देखा जाए तो पाने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया जो बाबा साहब को करना पड़ा था. जय भीम. जय भीम. हाँ, बोला. मी बीडून आले. माझं नाव शोभा ससाने आहे. मला हे बघून इतका म्हणजे आनंद वाटला ना की मी सांगू शकत नाही. जय भीम. बरं, काहीतरी सांगा ना. सांगू शकत ना म्हणजे काय सांगू म्हणजे शकत मला नाही? इतका आनंद वाटला की म्हणजे माझं असं डोळ्यामधून पाणीच यायला लागलं लोक बघून. एवढं इतकं म्हणजे छान वाटलं मला. मग पाण्यासाठी तर बाबासाहेबांनी सत्याग्रह केला होता. पण मला आनंद वाटला, आनंद अश्रू यायला लागले माझ्या डोळ्यामध्ये. चलो, बहुत अच्छी बात है. 100 साल होने के बाद में यहाँ पर जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था वो संघर्ष याद आया हमारी माता जी को, और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक लड़की आई है. उनसे बात करते हैं. उनसे मम्मी से बोलिए. मम्मी नहीं है, बहन. अच्छा ठीक है जी. कहाँ से आए आप? मुंबई. मुंबई से आए हैं. अच्छा, यहाँ पर कब आए आप? अभी सुबह 6:30 बजे. 6:30 बजे आए. हर साल आती है आप? नहीं, फर्स्ट टाइम है. अच्छा, यहाँ आकर आपको ये माहौल देखकर क्या लगा आपको? अच्छा लगा. अच्छा, बाबा साहब के इस तालाब के संघर्ष को आप किस तरह से देखती है? क्या जानती है इस संघर्ष के बारे में? कुछ भी पता नहीं है. देखो, इसलिए बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब की किताबें पढ़ो. पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना पीछे ही रहोगे आप. जय भीम. गेवराई तालुक्यातून आले मी. मंदा बाबासाहेब डोळसे आहे माझं नाव. बरं, काय सांगाल? छाती ठोकून सांगतोय र या लाखो लोकात, छाती ठोकून सांगतोय र या लाखो लोकात. हां, बोला. दुसरं बोल का? छाती ठोकून सांगतो या लाखों लोकात, छाती ठोके सांगू जगाला. मेरे साथ में बंते जी यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. वंदना बंते जी. मंगलो हाँ, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए, हिंगोली. हिंगोली से आए आप? अच्छा, कब आए यहाँ पर आप? रात को आए. अच्छा, बाबा साहब को जो संघर्ष था तालाब के लिए, सत्याग्रह किया था बाबा साहब ने, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बाबा साहब ने संघर्ष पाने के लिए नहीं करा, ये अपने हक बोले तो अपने हक मांगने को, लेने को, हक लेने को संघर्ष करा. यहाँ बंधुत्व भावचारा बढ़ना, मानव एक समान रहना, एक को मान देने को होना करके बाबा साहब ने यहाँ संघर्ष करा. मान सम्मान के लिए बाबा साहब ने ये संघर्ष किया था. समानता की बात थी और समानता बाबा साहब ने लाने का प्रयास यहाँ पर किया है, और उस प्रयास में बाबा साहब सक्सेसफुल हुए हैं. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वो बाबा साहब के विचारों से थोड़ा दूर जा रहे हैं. लेकिन वो बाबा साहब की किताबें पढ़े, बाबा साहब को समझे और बाबा साहब के विचारों पर अमल करें. ऐसा मैं इसी अवसर पर मैं आपसे कहूँगा. हाँ सर जी. बाबा साहब के वेश में दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. सर, जय भीम. सर, जय भीम. आपका नाम बोलिए सर. किशोर मोरे, माजी कार्याध्यक्ष बहुजन पंचायत समिति. अच्छा, मोरे साहब, बाबा साहब ने इसी जगह पर 99 साल पहले यानी शताब्दी की ओर अपन जा रहे हैं. बात पानी की नहीं थी, बात थी समानता की. इस समानता को लेकर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, इस संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? बाबा साहब ने
20 मार्च 1927 को जो संघर्ष किया वो मानवता के समानता के लिए किया। सब मानव समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, वो सबको दिखाना चाहिए थे। जो हमारे पूर्वज थे उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ पशु पक्षी आके पानी पीते थे, लेकिन मानव होते भी पानी नहीं मिलते थे, या मंदिर प्रवेश नहीं होता था। तो इसके लिए सब समान है, ये दिखाने के लिए बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को जो ये संघर्ष किया है, ये संघर्ष आज ही समानता की ओर लेके जाने के लिए अपनी मूर्ति में उस दिन से हो गई। और ये समानता, सब आदमी समान है, ये दिखाने का जो बाबा साहब ने प्रयास किया, वो आज उसी प्रयास के ऊपर आज हम खड़े हैं। जी मोरे साहब, एक ज़माना था बाबा साहब का जो समाज था ये बहुत पिछड़ा समाज था। एक ज़माना ऐसा था कि कपड़े तक अपने को पहनने के लिए नहीं मिलते थे। आज हमारा पूरा समाज सूट बूट में है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने पहले कहा था कि हमारा समाज है वो पढ़ लिख कर बड़े उद्दे पे जाके, जो हमारे देश का संविधान है, उस संविधान से हमको हक दिया है बाबा साहब ने कि ये समान है सब, और सब अच्छे तरह सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने हमको मूल मंत्र दिया है, उसके साथ बौद्ध धर्म की तरफ हमको मोड़ लिया। इसके लिए आज हमारा समाज है वो पढ़ लिख कर बाबा साहब के दिए हुए रास्ते से सूट बूट में आज आपको दिख रहे हैं। मोरे साहब, संविधान की बात आपने निकाली है यहाँ पर अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, किसी और ने लिखा है, ऐसा चर्चा लोगों में चल रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो ऐसा बोल रहे हैं वो खुद ने संविधान भी पढ़ा नहीं है और संविधान का इतिहास भी पढ़ा नहीं है। ये ऐसे जो अननेसरी एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं और बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जो लिखे हैं, पढ़े हैं, उनको सबको पता है कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है। जी जी, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, कितना भी बोलने दो उनको, ये होने वाला नहीं। कि जो इतिहास जो सही है वो सही है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सब दुनिया जानती है, भारत ही नहीं है, पूरा दुनिया जानती है कि भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही लिखा है। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे आप? नहीं, ये तो ऐसे कहते जाएंगे, ये कहने वाले के जो भुगते हैं ना, जो कुत्ता भोगते हैं, ऐसे भोगने वाले कुत्ते हैं, तो उनके तरफ हम देखने का नहीं है। जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है। जी जी जी। आज के दिन को लेकर, यानी 100 साल की ओर जा रहे हैं बाबा साहब के सत्याग्रह को लेकर, तालाब के लिए, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, संविधान के मुताबिक स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये जो नारा है वो सब यहाँ देश में सब समान है। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंच नीच जाति का नहीं है, सब मानव है, समान है। और बुद्ध का जो नारा है, मानव से मानव के प्रति प्यार करो, तो सबके तरफ मानव के प्रति प्यार करो। मानव ही सबसे ऊंचा धर्म है। मानव ही सबसे, बुद्ध ने कहा है मानवता धर्म है, और बाबा साहब ने बुद्ध को स्वीकारा था। बाबा साहब ने यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, इन सभी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समानता का जीना दिया है। हर लोगों का यहाँ पे बाबा साहब ने विचार किया है। मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जय भीम सर। हाँ, जय भीम जय भीम। जी, हाँ, बोलिए सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम विनोद मोरे है। अच्छा, मैं बौद्ध धर्म पंचायत समिति जो है उसका उपसभापति हूँ जी। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके 50 साल जब पूरे हो गए थे जी, तभी वो कोकन के लोगों के लिए जो संस्था बनाई थी, अच्छा, वो संस्था है जिसको अभी 85 ईयर्स हो गए। और जो महासंग्राम जो इधर हुआ था पानी का, वो संग्राम भी ये बौद्ध धर्म पंचायत समिति के लोग थे, उन्होंने सपोर्ट करके बाबा साहब ने किया था। जी 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 जी। तो ये सब मानवता के लिए, सब इंसान के लिए ये संघर्ष किया था। और दुनिया में आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया बनाती है। और आज के दिन में हमने हमारे जो माजी कार्याध्यक्ष है जी, उनके रूप में बाबा साहब का वेश में उनको किया है। और आज 99 ईयर्स पूरा होने के ये खुशी में उसका शुभारंभ जो है वो उनके हाथ से हमने किया है जी। और पूरा साल हम लोग हमारी संस्था की तरफ से बहुत सी जो ये है फंक्शंस है बाबा साहब ने जो दिए है वो पूरा साल हम करने वाले हैं। और इस बाबा साहब का नाम से, जो बाबा साहब के जो पोते हैं आनंद राज अम्बेडकर सर, उनके नाम से ये जो भीम सृष्टि अभियान
प्राधिकरण बनाने वाले हैं। जी जी। तो ये प्राधिकरण ऐसा रहेगा कि जो महाड़ शहर के आजू बाजू में जितने भी ये है लोग रहते हैं तो सबकी सुविधा मिलेगी। इधर आने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होगी, हर तरीका का इधर सुविधा प्राप्त होगी। और ये सब करने के लिए हमारी जो संस्था है, हम लोग पूरा साल काम करने वाले हैं जी। और आगे जो पूरा शताब्दी का जो ये है बड़ा फंक्शंस है जी। उस फंक्शन में पूरा वर्ल्ड से लोगों को हम बुलाने वाले हैं। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति उनके हस्तों से उसका फंक्शन का हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और पूरा विश्व के जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध अनुयायी है, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो पूरा लोग इधर आके ये महाड़ का जो 20 मार्च का जो दिन का जो महत्व है वो पूरा दुनिया में हम प्रसारित करेंगे। आने वाले शताब्दी वर्ष में NF 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसी विषय को लेकर हमारे मोरे साहब की जो संस्था है, संस्था के माध्यम से बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया है। दर्शकों आपको ये बता दूं कि हमारे जो कैमरामैन है सिद्धार्थ जी, मैं उनसे ये कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे मोरे साहब बाबा साहब के वेशभूषा में आए हैं, जरा उनका हमारे दर्शकों को बताइए। देखो दर्शकों, यहाँ पर बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए बाबा साहब के वेश में यहाँ पर आए हैं अभी उन्होंने, और तालाब के पानी का उन्होंने यहाँ पे स्पर्श भी किया है और उस घटना को याद करते हुए बहुत ही उनको अच्छा महसूस हुआ है। देखो आप उनकी वेशभूषा, पूरे बाबा साहब के वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं। तो आप फिर से एक बार उनकी तरफ जाते हैं। सर, आप बहुत ही बाबा साहब का जो सूट बूट था, उसी सूट बूट में जब बाबा साहब ने यहाँ पे तालाब का संघर्ष किया था, इसी वेशभूषा में आए थे, क्या महसूस करते हैं इस घटना को आप? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज के दिन ये तालाब में आके आप सभी लोगों के साथ दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनको शुक्रगुजार करता हूँ कि उनके वजह से बाबा साहब ने पानी को स्पर्श किया और पानी सबको खुला किया। आज हमारे समाज सब जब पानी नहीं मिलता था, आज हम सबके हाथ में बिस्लरी लेके हम लोग घूम रहे। जी जी। बाबा साहब की वजह से आज सब जन पानी सब जगह पी रहे, सब जगह मुक्त किया है। बाबा साहब ने पढ़ाई मुक्त किया, पानी मुक्त किया और सबका जो अभी जो प्रोग्रेस हुआ है वो बाबा साहब की देन है। जी। आज जो भी कुछ है, हमारी महिलाएं जो गहने पहनती है, हम जो सूट बूट में रहते हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। एक ज़माना था जानवर को यहाँ पे कीमत थी, लेकिन आदमी होकर आदमी की कीमत नहीं थी। वो बाबा साहब ने हक दिलाकर मानवता के लिए बाबा साहब ने पूरा जिंदगी दांव पर लगाई थी। मेरे साथ में एक शख्स जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए। सर बोलिए। सर जय भीम। सर मेरा नाम राजेश घाटगे है जी। मैं बौद्ध जन पंचायत समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से हूँ। जी जी। हाँ बोलिए। जो हमारे अभी माजी कार्याध्यक्ष बाबा साहब की वेश में हैं और हमारे उपसभापति विनोद मोरे जी है। जी, जी। तो हमारी संस्था बाबा साहब ने 25 मई 1941 को स्थापन की। जैसे कि मोरे साहब ने कहा कि ये कोकणस्थ अस्पृश्य समाज के लिए उस वक्त स्थापन की गई संस्था है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अस्पृश्य समाज था उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जो हर तरह का जो सुविधा उसकी तरफ प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए था, उसका मूल मंत्र बाबा साहब ने उस दिन दिया जी। और तभी जो महार सेवा संघ था उसके आधिपत्य में ये संघर्ष हुआ पानी का। तो बाबा साहब ने उसी टाइम कहा था कि ये सिर्फ पानी के लिए संघर्ष नहीं है, ये हमारे मूलभूत अधिकारों का संघर्ष है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमें भी इंसानों का सभी तरह का अधिकार है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए ये संघर्ष हुआ। और ये संघर्ष जो सामाजिक समता का संघर्ष है, पूरे दुनिया में ऐसा एकमेव संघर्ष है जो किसी इंसान ने पानी पीने के मौलिक अधिकार के लिए उस समय किया। तो इसका ये संघर्ष का, ये सत्याग्रह का जो महत्व है अनन्य साधारण है जी जी, जिसके लिए हमें बाबा साहब का और उनके सभी सहयोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जी। बाबा साहब का हम जितना भी, इतने एहसान है बाबा साहब के, हम कुछ भी किए तो हम बाबा साहब के लिए हम मर भी सकते हैं बाबा साहब के लिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। मेरे साथ में यहाँ पर विश्वजीत गायकवाड़ साहब मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। जय। आपका नाम बोलिए सर। विश्वजीत अनिल कुमार गायकवाड़। कहाँ से सर आप? मैं लातूर से हूँ। अच्छा, लातूर से। क्या करते हैं आप? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष का जवाबदारी दिया है। जी 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 जी। तो पार्टी का काम करते हैं आप, बराबर है? तो किस तरह से करते हैं आप? समाज के उन्नति के लिए काम किस तरह करते हैं?
नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से हमारे समाज के लिए हम काफ़ी अभी योजनाएं कर रहे हैं। जो अपने सरकार की जो योजना है जो नरेंद्र मोदी, अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार के माध्यम से अपने समाज के लिए जो योजनाएं हैं और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में जो योजनाएं बनती है वो समाज के तल एकदम रूट लेवल तक पहुंचाने का काम हम मोर्चा के मार्फत करते हैं। तो दर्शकों एक बेटा, तो दर्शकों यहाँ पर अभी एक रैली आई है। यहाँ पे मेरे साथ में देखो, यहाँ पर महाड़ क्रांति, यहाँ पर कम्युनिस्ट मोर्चा की ओर से यहाँ पे लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका यहाँ पे भाषण करने के लिए लोग आए हैं। तो आइए सीधा इनसे बात करते हैं। तो आइए, हाँ, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। नांदेड बोला, हा इकडे बोला, काय नाव आपलं? ललिता मधुकर सूर्यवंशी, नांदेडहून आलेला आहोत. अच्छा, इथे कधी आलात आपण? 2 दिवस अगोदर आलो सर. 2 दिवसापासून आहे. बरं बरं, किती लोक आलेत तुम्ही? 15 लेडीज आहोत. बरं बरं बरं. आणि ह्या बिदरहून आलेल्या आहेत कर्नाटकमध्ये. आज इथे येऊन तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला खूप छान वाटते. मला एकच गाणं म्हणायचं आहे. दूर ढोर तारी तिथं दलित राही दूर, फुलं केलं महाडचं तळ चवधार, दलिताचा राजा भीमराव माझा, दलितांचा राजा भीमराव माझा. जय भीम सर. जय भीम जय भीम. बोला, हां बोला. आम्ही संभाजीनगरहून आलो. आम्हाला एक गाणं म्हणायचं. महाड गावी मोर्चाने लय भिमान, महाड गावी मोर्चाने लय भिमान, कळकळीचे उपास केले रमान, कळकळीचे उपास केले रमान, वाटण चालल्या झुंडीच झुंडी, पाणी पियाला मिळेना तोंडी, व पाणी पियाला मिळेना तोंडी, आरोळे येत्यात इकून तिकून जोमान, आरोळे येत्यात इकून तिकून जोमान, कळकळीचे उपास केले रमान, कळकळीचे उपास केले रमान, घाबरून गेल्या रमाई माता, भीमाच्या जीवाला धोका होता, भीमाच्या जीवाला धोका होता, अश्रू लागले नैनी पाण्या समान, अश्रू लागले नैनी पाण्या समान, कळकळीचे उपास केले रमान, कळकळीचे उपास केले रमान, महाड गावी मोर्चाने लय विमान, महाड गावी मोर्चाने लय विमान, कळकळीचे उपास केले रमान, साहेब तुम्ही हायत माझे सौभाग्याचे कुंकुये, माझे सौभाग्याचे कुंकुये माझे, दीनदलिताचा धनी यावे सुकान, दीनदलिताचा धनी यावे सुकान, कळकळीचे उपास केले रमान, कळकळीचे उपास केले रमान. माता रमाई थी बोलकर बाबा साहब इस ऊंचे पद पर. थांब रमा थांब एवढं वाचतो ग पान, थांब रमा थांब एवढं वाचतो ग पान, थांब रमा थांब एवढं वाचतो ग पान, लेतात पुस्तक येते माझ्या हातात, तानबुक हरवून मी मग्न पुस्तकात, येतात पुस्तक माझ्या हातात, तानबुक हरवून मी मग्न पुस्तकात, पुस्तक ते आहे माझा जीव की परान, पुस्तक ते आहे माझा जीव की परान, जीव की परान, आणि थांब रमा थांब एवढं वाचतो ग पान, थांब रमा थांब एवढं वाचतो ग पान. बाबा साहब के जीवन में माता रमाई का बहुत संघर्ष है, त्याग है, और त्यागमय माता रमाई के जीवन के बारे में यहाँ पर हमारे महिलाओं ने बाबा साहब के जीवन पर यहाँ पे गाना गाया है. तो मेरे साथ में यहाँ पर छोटा सा एक बच्चा लेकर यहाँ पर आए, आई सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम सर. जय भीम. सर, कहाँ से आप?
कल्याण कल्याण से आए हैं। अच्छा, कौन कौन आए साथ में आपके? पूरा फैमिली है हमारा। हाँ। माता जी है, भाई है, वाइफ है। अच्छा, हाँ, कब आए थे यहाँ पर? अभी मॉर्निंग में 8:30 बजे आए हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पर एक आदिवासी वेशभूषा में यहाँ पर एक महिला आई है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आइए सीधा आइए। हाँ, आप बात कर, कहाँ से आए आप? नागपुर से आई हूँ। नागपुर से आए, कब यहाँ पर आई हो? हम कल ही आए हैं। अच्छा, वैसे से तो 17 तारीख से निकले। अच्छा, मुंबई में रुके, फिर इधर आए। अच्छा, इस वेशभूषा में आप आई है, ये पारंपरिक वेशभूषा कैसा है, इस बारे में बोलिए। सबसे पहले मेरे देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंगलाताई हुई के और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए जो पीने का पानी उपलब्ध करवा दिए। तो ऐसे जगहों पे हम लोग आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। धन्य महसूस थे। एक जमाना था पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, लेकिन जमाना था पानी को हम छू भी नहीं सकते थे। जानवर पानी पीते थे, लेकिन इंसान होकर हम पानी नहीं पीते थे। बारे में ये जो मनुस्मृति निकालने वालों ने निकाले हैं, पानी सभी के लिए है। अगर तुम पानी नहीं पीने देते तो धरती पे क्यों खड़े रहते हो? ये धरती तो सभी की है, ये जननी है ना, धरती ये जननी है ना। अनाज उगाते हैं, खाते हैं, तब हम जिंदा है ना। फिर तुम उसका तिरस्कार क्यों नहीं करते हो? अच्छा, जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान दिया, इतना बड़ा आरक्षण दिया, किसी एक जाति धर्म को दिया है क्या? सभी के लिए समान दिया है। अच्छा, तो हमने भी ये सोचना चाहिए। हम लोग घंटा बजा रहे, वो लोग संविधान पढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सही बात है कि नहीं? जी। संविधान का एक भी पन्ना हमने पढ़ के देखी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों को ड्यूटी लगती है, नौकरी लगती है, स्कूल से पास होता है, तो हम घंटा बजाने जाते हैं, अगरबत्ती लगाने जाते हैं। अच्छा। अरे मानना है उपकार तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानो। अच्छा, आप बोलिए, संविधान की बात बोलिए। ऐसा कुछ लोग कहते कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं बोल रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर लिखा नहीं होता तो आज इतनी जनता सामने नहीं आती। अच्छा, समझे? इतने मेहनत की, इतने दिनों तक उनने, और बोलते कि नहीं कि वो चाल है इन लोगों की, हम लोगों को गुमराह करने की, और उसी में हम लोग बस मोर्चे, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते रहे। जी, चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं समता सैनिक दल यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आया है। बहुत ही बैंड बाजा बजाते हुए यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ से, जहाँ पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को तालाब के लिए संघर्ष किया था, 14 तालाब के पानी के लिए संघर्ष किया था। दुनिया में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई है जहां पर बाबा साहब ने इस घटना को बहुत ही अच्छी तरह से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, ऐसा यहां पर संघर्ष किया था। तो यहां पर बहुत सारे लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ में समता सैनिक दल के जवान यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, यहाँ पर अभी बाबा साहब को अभिवादन किया है आपने, और यहाँ पे तालाब का जो पानी है उसको भी आपने वंदन किया है, स्पर्श किया है। क्या महसूस करते हैं आप? जो बाबा साहब ने 20 मार्च 2022 को 27 को इधर आंदोलन किया था, ये इधर जो पशु पक्षी उनको पानी पीने का अधिकार था, लेकिन अपने मानव जाति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिया है। ये हमें बाबा साहब का बहुत हमारे ऊपर बहुत ऊपर कर्म है आपके बाबा साहब के। इसलिए हमारे अध्यक्ष आपके साथ बात करेंगे। अध्यक्ष त्रिभुवन जी सर अपने बात करेंगे। आइए सीधा त्रिभुवन सर से बात करते हैं। सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बोलिए सर, कहाँ से आप? हम पुणे, मुंबई, नागपुर, गुजरात से हम सैनिक आए हैं। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम दीपक रामचंद्र त्रिभुवन। अच्छा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हमारे जो प्रमुख थे बाबा साहब, और उनके पश्चात हमारे जो बीबी जगताप सर, उनके दल से हम आगे हमारी राह चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ समता सैनिक दल अवश्य जाता है, और जहाँ जहाँ समाज आवाज़ देगा समाज के लिए, वहाँ समता सैनिक दल हमेशा खड़ा रहता है पूरी ताकत से। आज के दिन को लेकर बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की है। यानी
19 मार्च 1927 को। हाँ हाँ बोलिए। हाँ क्या क्या कहें इस बारे में? ये बारे में यही कहूँगा कि जब यहाँ बाबा साहब की मूवमेंट चल रही थी तो बाबा साहब को धोखा था। अच्छा। तो उनका धोखा दूर करने के लिए बाबा साहब का समता सेवा दल ऐसा था। बाद में बाबा साहब को पता चला अरे मेरे लिए ये लोग सब अपनी जान दे रहे हैं, तो बाबा साहब ने अखिल भारतीय समता सैनिक दल ऐसा उसको नामकरण किया और उस दिन से अखिल भारतीय समता सैनिक दल से ये काम अपना चल रहा है। बाबा साहब ने आपको ये ध्वज दिया है और जो घटना दी है उस घटना के मुताबिक हम अपनी दल अपना चला रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में नीला झंडा लेते हुए यहाँ पर समता सैनिक दल की एक महिला सैनिक यहाँ पर जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ बोला। बाबा माझं नाव शिलाबाई बालाराम घोडेस्वार आहे। मी नागपूरला राहते, भीमसेना नगर वायुसेनाच्या मागे। अच्छा। तो ये हम 35 साल से यहाँ आ रहे, 35-36 साल से यहाँ आ रहे हर साल। अच्छा। मराठीमध्ये बोलते। तर आम्ही 35 वर्षापासून इथे येतो, 36 वर्षापासून, की बाबासाहेबांना आपलं म्हणजे मागचं विसरूशाने आपण चांगले बनलेले आहो। म्हणजे आमच्या आईवडिलांना खूप काळ कटणीचा काढलेला, तर तो काळ आम्हाला पाहायला नाही मिळाला। पाहिला आम्ही बचपनामध्ये, पण आता नाही मिळत, म्हणून आम्ही हर वर्षी आमचे कामं धामं सोडूनशाने सगळे आम्ही हा चौदार तळ्याला येतो। काहून की बाबासाहेबांना 1927 साली समता सैनिक दलाची स्थापना 19 तारखेला इथे थंब केला आणि त्या थंबाचं दर्शन झालं पाहिजे समता सैनिक दलाला 19 तारखेला, तर आम्ही काळजीपुढं इथे येतो। भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भीमरावजी आंबेडकर साहेबांनी या शताब्दी वर्षामध्ये हजारो सैनिक तयार करायचं त्यांनी प्लॅन आखलेला आहे। त्या दिशेने आपल्या सैनिकांची काय वाटचाल आहे? तर त्या वाटचाल आम्ही नागपूरवरून खेड्यापाड्यातनी जातो आणि प्रत्येक ठिकाणी सैनिक जोडतो। रात्रीचे 12-12, 1-1 वाजतापर्यंत आम्ही घरी येतो आणि खेड्यापाड्यांना आम्ही सैनिक जोडणं आमचं सुरू आहे। कुई मांडर झालं, भंडारा झालं, अकोला झालं, आम्ही गुजरातपर्यंत गेलो शाखा खोलाला। पण आम्ही शाखा खोलणं सुरू आहे, जयपर्यंत होते तेपर्यंत करू। आता 70ची आमची वय आहे, आता आम्ही सांगू नाही शकत समोरच्या काळात काय होते तर, पण जयपर्यंत आमच्या अंगात रक्ताचा थेंब आहे तेपर्यंत आम्ही हे काम करू। जब तक हमारे शरीर में खून है तब तक हम बाबा साहब के लिए काम करेंगे, ऐसी बात यहाँ पर हमारे महिला समता सैनिक दल की जो महिला भगिनी उन्होंने यहाँ पे बात रखी है। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। मेरे साथ में आइए सीधा उनसे बात करते हैं और उनसे बात करते हैं। कर्डक सर, तो दर्शकों यहाँ पर बोलिए सर। जय भीम सर। जय भीम। आपलं नाव सांगा सर। माझं नाव शाहीर सुखदेव कर्डक। खाली ना सुखदेव कर्डक। बाबासाहेबांनी केलं अभिवादन? हो, मी ऐकलं का परपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला अभिवादन करतो। अरे सुना है वेदों में, सुना है वेदों में, कानों में शीशा डाला जाता था। अरे कुछ कहा तो जुबान काटी, मुंहों में ताला था। अरे मनुस्मृति का हर एक कानून काला था, इसलिए मेरे भीम जी ने जला डाला था। मनुस्मृतीमध्ये जे काळे कायदे होते, जे स्त्रियांना ऐकलं का कसलाही स्वातंत्र्य नव्हतं, बहुजनांना स्वातंत्र्य नव्हतं, ते स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं काम बाबासाहेबांनी याच चौदार तळे या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहन केली। आणि त्यानंतर हे निसर्गाच्या पाण्यापासून बहुजनांना वंचित होणाऱ्या अशा समाजाने जो अन्याय केला होता, त्या चौदार ताळ्याची कथा सांगतो मी आता भीमाने स्वतः। अस्पृश्यांना दिले पहिले आव्हान, शूद्राचा केला जागा अभिमान। शूद्रांना जागृत करून बाबासाहेबांनी कसल्याही प्रकारे रक्तरंजित न क्रांती करता अगदी शांततामय असे या ठिकाणी आंदोलन केले आणि त्या आंदोलनासाठी ह्या समता सैनिक दलाचा बाबासाहेबांना सुरुवातीपासूनच
आता संरक्षण करण्यासाठी संत सैनिक दल कायम सज्ज राहिलं आणि ह्या सर्व काही घडू शकलं. म्हणून या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी भारतभर सर्व लोक या ठिकाणी येतात आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करतात. हा एक बाबासाहेबांचा विचाराचा विजय आहे. जरी त्याची दखल कोणी घेत नसेल पण आमची शक्कल जागेवरती आहे. आम्ही आयुष्यभर या बाबासाहेबांच्या विचाराची दखल घेत राहू. काका, आता समाजामध्ये असे काही लोक आहेत की बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालत नाही, त्यांच्यासाठी काय सांगाल? बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या न चालणाऱ्या विचाराने अशी जी काही लोक आहेत, आज ऐकलं का, जी एज्युकेटेड मी म्हणतो हु इज एज्युकेटेड, दोज आर सेफ इज कॉल टू एज्युकेटेड. शिकला सवरलेला कोण आहे? जो सुरक्षित आहे. जो बाबासाहेबांच्या विचाराने चालत नाही तो सुरक्षित नाही. त्याच्यामुळे त्याच्या घरामध्ये इतर ऐकलं का समस्या निर्माण होतात. आणि जे बाबासाहेबांच्या विचाराने चालतात ऐकलं का ते आज ऐकलं का ते सन्मानित आहे. आज माझा जी मुलाखत घेतात माझे 8 नातू डबल ग्रॅज्युएटेड आहे, त्याच्या डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे, वकील आहे. आज अशी माझी परंपरा आहे. आणि आज घरातून 5 ब्लॅक बेल्ट आहेत आणि 5 जणांनी ऐकलं का श्रामणेर दीक्षा घेतलेले दीक्षित लोक आहे. याचा हा विजय बाबासाहेबांच्या विचाराचा विजय आहे. म्हणून आज आम्ही सन्मानित आहे. तुम्ही सन्मानित होण्यापेक्षा किंवा समाजापासून दूर गेलेले माणसं कधीच प्रगती करू शकणार नाही. प्रगती असेल तो बुद्ध आणि बाबासाहेबांशिवाय प्रगति नहीं। अगर हमारी प्रगति होना है तो बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जो बाबा साहब की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसी बात यहाँ पे हमारे काका ने रखी है। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स खड़ा है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। सर जय भीम। सर कहाँ से आप? नांदेड़ से। नांदेड़ से है आप? कब आए यहाँ पर आप? हम 2 दिन पहले आए हैं। अच्छा, हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, चलो बाबा साहब को अभिवादन किया आपने? अभी अभिवादन किया है, गाने गाए हैं बाबा साहब के। अरे वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे आप? महाड चौदार सत्याग्रह ये शताब्दी वर्ष है। अभी शुरुआत होने वाला है, जा रहा है शताब्दी वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष जो हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवीय हक के लिए जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, वो ऐतिहासिक लड़ाई रही है। और आज जो जातिवाद जब देश में संविधान विरोधी ताकतें बढ़ रही है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ लोग है, शासन है, ऐसे में हमारा सब बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त जो भी लोकतंत्रवादी लोग हैं, उन्होंने डट के संविधान के रक्षा करनी चाहिए। इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना है, और बाबा साहब के विचार के सिवा दूसरा कोई रास्ता हमें बचा नहीं सकता, इस देश को नहीं बचा सकता। ये बाबा साहब की ये क्रांति भूमि है। यहाँ जो बाबा साहब ने काम किया है वो दुनिया भर में ऐतिहासिक काम है, और हम यहाँ बाबा साहब को क्रांतिकारी जय भीम करते हैं, अभिवादन करते हैं। सर, बाबा साहब ने इसी जगह पर 20 मार्च 1927 में पानी के लिए संघर्ष किया था। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ, पहली बार हुआ है कि पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब को। इस घटना को आप एक अभ्यास कर बोलकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। आज भी अभी भी जातिवादी लोग हैं, और पानी हमें कुएं में पानी में भरने नहीं दिया जाता था, नदी में पानी नहीं पीने दिया जाता था। यहाँ कुत्ते, बकरियाँ, भेड़ सब पानी पीते सकते थे, सुअर पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को अछूत बोल के पानी पीने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने उस वक्त कहा कि हमें ये पानी पी के कोई हम पवित्र होने वाले नहीं है कि अमर होने वाले नहीं है। ये पानी, हम भी इंसान हैं, और हमें इंसानियत के हक जो है, ह्यूमन राइट्स हमारे साबित, हम भी इंसान हैं, हमें इंसान के हक पूरे मिलना चाहिए। और ये हक साबित करने के लिए
हम यहाँ ये सत्याग्रह कर रहे हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, जो चेतना हम में बाबा साहब ने जगाई, वो चेतना का परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में लोग महाराष्ट्र भर से, देश भर से यहाँ ये बाबा साहब के क्रांति भूमि को, महाड़ के चौदार तले के भूमि को अभिवादन करने लोग आए हैं। सर 2 दिन से यहाँ पर आए हैं, तो गाने की बात आपने ना यहाँ निकाली थी, तो गाना हम सुनना चाहेंगे, बोलिए सर। सत्याग्रह इथं केला अभिमान, सत्याग्रह इथं केला अभिमान, इथलं पिऊन चवदार पाणी, इथलं पिऊन चवदार पाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, 5000 नारी नर, सत्याग्रही संगरवीर, मागतिया रस्त्यावर मानवी हक्क अधिकार, पडली कानी भीमाची वाणी, पडली कानी भीमाची वाणी, घडला इतिहास यारनी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, पोथ्या पुराण 4 वेद, पुरुष अस्पृश्य भेदा भेद, उच नीच जातीवाद, मानवद्रोही हा उन्माद, मनुवाद हा इथे जाळला, मनुवाद हा इथे जाळला, हे इथं हेच पाजलं पाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, उठवा तलाव नहर बंदी, उठवा नद्या विहीर बंदी, उठवा रोटी बेटी बंदी, तोडा तुरुंग हे मनुवादी, भीमाचा लढा भीमाचा धडा, भीमाचा लढा भीमाचा धडा, इथं गोंदून घेतला मनी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, सत्याग्रह इथं केला अभिमान, इथलं पिऊन चवदार पाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी, तेव्हापासून तळ हे गात, भीम समता संगर गाणी। बहुत अच्छी बात है, ये समता का संघर्ष गाने वाला गीत यहाँ पर हमारे नांदेड़ के जो प्राध्यापक इंगोले सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर मेरे साथ और एक जुड़े लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के प्रमोद, हाँ बोलिए सर, क्या कहेंगे आज? सर यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पर इतना आनंद हुआ है मुझे। हाँ हाँ। कि डॉक्टर बाबा साहेब ने जो पानी के लिए सत्याग्रह किया यहाँ पर, और ये पानी को स्पर्श करने के बाद वो उसका जो अनुभूति हुई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ पर समता प्रस्थापित करने के लिए जो यहाँ पर आंदोलन किया, उसका यहाँ पर बहुत ही खुशी हो गई मुझे यहाँ पर आने के बाद। जी जी सर, आप डॉक्टर हैं, तो बाबा साहब ने ऐसे हजारों डॉक्टर निर्माण किए। बाबा साहब ने, एक ज़माना था पानी पीने का तक अधिकार यहाँ पर नहीं था, जानवर को यहाँ पर पानी पीने की अनुमति थी, लेकिन इंसान होकर इंसान को अनुमति नहीं थी। तो इस तालाब के संघर्ष को आप अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे? पानी बरसों से, सदियों से चली आ रही है विषमता यहाँ पर, और इसमें जो मनुवादी व्यवस्था में जो दलितों के ऊपर, अस्पृश्यों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए, और इसको तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर आए, इन्होंने जो कदम उठाया, और उसका ही फलित बोल के आज हम न्याय हक हमें जो संविधान के हमें मिले, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग और उनका ये जो परिश्रम है, ये हमें बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। इस संघर्ष को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों ने जो पूर्व परिस्थिति है, फिर वो परिस्थिति के ऊपर फिर से नहीं जाना पड़े, इसलिए लोगों ने जागरूक रहना जरूरी है। संविधान की जो तोड़मोड़ हो रही है, और उसको रोकने के लिए लोगों ने जागरूक रहना जरूरी है। जो अभी जो कंडीशन में जहाँ पर दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार अभी भी चालू है, संविधान ने जो हक दिए हैं, वो हक के लिए हमेशा लड़ाई जारी रखना जरूरी है। हमारे हक सुरक्षित है, लेकिन हक सुरक्षित रहने के लिए
ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे प्रमोद डॉक्टर वाघमारे साहब ने रखी है। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक महिला जुड़े लॉर्ड बुद्धा पर बात रख ले, बहुत बड़ी बेताबी से वो इंतजार कर रही है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम. बोला, कुठून आलात आपण? मी पुण्यावरून आलेले आहे, समता सैनिक दलातून. तर मी एक बाबासाहेबांचं स्वतः गाणं लिहिलेलं आहे. अच्छा, ते म्हणायचंय मला. बोला. नवकोटीच्या या जनतेची, नवकोटीच्या या जनतेची छान बसवली घडी, छान बसवली घडी. भीमान तोडली गुलामीची बेडी, भीमान तोडली गुलामीची बेडी, भीमान तोडली गुलामीची बेडी. कस्तुरबाच्या ह्या गांधीची, कस्तुरबाच्या या गांधीची सोडवली हातकडी, सोडवली हातकडी. भीमान तोडली गुलामीची बेडी, भीमान तोडली गुलामीची बेडी, भीमान तोडली गुलामीची बेडी. भीमा ने तोड़ली गुलामी की बेड़ी। बाबा साहब ने यहाँ का जो दलित था, शोषित था, पिछड़ा समाज था, उसको बाबा साहब ने सम्मान का जीना संविधान के माध्यम से दिया है। मेरे साथ में एक महिला जुड़ी लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए, बोला। जय भीम. जय भीम. सरणे जय भीम. जीवनातल्या मंदिरी बांधा, पूजा समतेची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची. अज्ञानी हा समाज सगळा, दैवा हाती माणूस दुबळा. सर्वांवरती पाकर असू द्या, आपुल्या मायेची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची. कुठं राहत आपण? जय भीम जय बुद्ध. हम नासिक से आए हैं. अच्छा. हाँ, तो मैं पहली बार आई इधर. तो देख के बहुत आनंद हुआ. बाबा साहब ने जो किया तो अच्छा ही हुआ. तो जय भीम जय बुद्ध. पहली बार आया. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.